मल्टीपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स। आज की क्लास में हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह लिखा जाता है, राइट? म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मीन को अगर निकालना हो फॉर ए एक्स, ये बराबर होता है ए ई ऑफ एक्स। लेकिन अगर वेरिएंस निकालना हो ए एक्स का, तो ये किसके बराबर होता है? व्हाट इज दिस इक्वल टू, डू यू रिमेंबर? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, यस। तो भाई इस हिसाब से ए एक्स प्लस बी वाई की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? अगर x एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, और y भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, तो पहली वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन में हम दूसरी वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को ऐड कर देंगे, और पहले वाले का ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा दूसरे वाले के बी स्क्वायर में। डज दिस मेक सेंस टू यू? ये मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है? सही लिखा है। लेकिन अगर बीच का साइन प्लस से माइनस हो जाए तो क्या चेंज आएगा? सर मीन में चेंज आएगा, वेरिएंस में नहीं। यस, मीन माइनस हो जाएगा, लेकिन वेरिएंस प्लस ही रहेगा। वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द वेरिएंस। मल्टीपल्स के लिए नॉर्मली जो कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, वो होते हैं टाइम्स। इतना टाइम्स, उतना टाइम्स। जैसे अगर मैं कहता हूं एक इंसान की डिस्ट्रीब्यूशन इतनी है, बताओ चार लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी? तो उस केस में टाइम्स नहीं है, आप चार बार प्लस कर देंगे एक इंसान की डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आपको चार लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगी। तो टाइम्स का वर्ड जब यूज होगा तभी हम मल्टीपल्स लगाएंगे, वरना वरना हम मल्टीपल्स ऐसे ही नहीं लगा देंगे बगैर सोचे समझे, ठीक है? उसमें फर्क होता है। और जब हम पास पेपर्स करेंगे तो हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको यू विल क्लियरली आइडेंटिफाई कि सम, क्योंकि देखो पिछला टॉपिक था हमारा सम का। लेट मी ओपन। हम करते सम ऑफ इंडिपेंडेंट, सम ऑफ नॉर्मल वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स। इसके अंदर हम मीन्स को ऐड कर रहे थे और वेरिएंसेस को ऐड कर रहे थे, और जब माइनस का साइन था तो मीन्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और वेरिएंसेस को तब भी ऐड ही कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन में भी। लेकिन अब हम मल्टीपल्स की जब आप बात करेंगे तो वेरिएंसेस ऐड नहीं हो रहे होंगे, उसका थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है, जिसके नोट्स में अभी आपको लिखवा चुका हूं। कहाँ गया ये? हाँ, ये रहा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन। आपको अमार किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? X is more than twice the value of Y. इसका मतलब x इज ग्रेटर देन व्हाट? 2Y. 2y।
x इज ग्रेटर देन 2y, डू यू रिमेम्बर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती थी? सबसे पहले आप एक साइड पे लेके आएंगे x माइनस 2y इज ग्रेटर देन 0। जब तक आप एक साइड पे नहीं लेकर आएंगे आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना ही नहीं सकते। x की डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दी हुई है 100,8 और y की डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दी हुई है 55,10। ये जो ट्वाइस है y का, ये जो y का ट्वाइस है, मैं मीन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा लेकिन वेरिएंस 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 से होगा ना फोर सर? से फोर से 4 से होगा, 2 के स्क्वायर से होगा। ये मल्टीपल का सीन है। अब जैसे मल्टीपल, ट्वाइस इज अ मल्टीपल, ये टाइम्स हो रहा है। तो 2y की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मीन तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 55 इज 110, लेकिन वेरिएंस 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 टेंस आर 40। अब आप बनाएं x माइनस 2y की डिस्ट्रीब्यूशन, बनाइए जल्दी से x माइनस 2y की डिस्ट्रीब्यूशन। हंड्रेड माइनस 110 -10, लेकिन वेरिएंसेस को कभी भी माइनस नहीं करते, वेरिएंसेस तो ऐड होंगे। 8 प्लस 40, 48। क्या आप दोनों की यही आ रही है डिस्ट्रीब्यूशन? जी जी सर। सर। ओके, अब क्या करेंगे? अब z की वैल्यू, z की वैल्यू निकालेंगे। यस, अब x को z में कन्वर्ट कर देंगे। z is greater than x minus mu upon sigma। निकाल लो z is greater than कितना आ रहा है कैलकुलेटर से। Is it 1.443? यस। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस 5 ऑफ 1.443। चेक द टेबल प्लीज। कितनी आ रही है वैल्यू टेबल से इसकी? इज इट 0.9255? ये जी सर। यस। ओके, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0.0745। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक से पढ़ के समझना इसे। इसमें भी देखो टाइम्स का वर्ड लिखा हुआ है, ये मल्टीपल का क्वेश्चन है।
एटलीस्ट पार्ट ए तो मल्टीपल का है। ब्रैकेट में क्या लिखूं मैं? व्हाट शुड आई राइट इनसाइड द ब्रैकेट? लार्ज बॉटल कंटेन्स लेस देन 4 टाइम्स द स्मॉल बॉटल। uh, uh, S is lesser than 4 L जो भी। फिर से बिलाल, फिर से पढ़ के बताइए। यू आर गिविंग एन इनकरेक्ट आंसर। हाँ सर, large is lesser than 4 times of small। यस, L is lesser than 4s. Let's bring the terms on one side. L minus 4s is lesser than 0. Let's write down the distributions. S is a normal distribution, mu, comma. Should I write 4 or should I write 4 square? नहीं सर, 4 ही वेरिएंस है ना, तो 4 ही लिखेंगे। Yes. We will write 4 as it is. L is also normal distribution 1 0 1 2 comma 25. We will not write 25 square. Standard deviation होगी तो 25 का स्क्वायर कर देते। मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही ना? No, sir. ओके। 4s ये सम है या मल्टीपल है? तो ये तो मल्टीपल है Sir, ना। multiple. ये मल्टीपल है 4 टाइम्स। तो सबसे पहले हम 252 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 252 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनता है? ये 252 मल्टीप्लाई बाय 4 1008। लेकिन हम इस 4 को डायरेक्टली 4 16 को से 4 से मल्टीप्लाई करें। नहीं करेंगे। यस, हम 4 के स्क्वायर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीपल में स्क्वायर करके किया जाता है। So 16 4 is 64. So let's find the distribution for L minus 4s. L minus 4s की distribution होगी L minus 4s. Please subtract the means. 4, but for variances we do not subtract them, we add them. 89. 89. Let's convert x into z. 0 minus mu upon sigma minus 0.424 लेस देन में 5 लगता है, लेकिन ये लेस देन माइनस है, 1 माइनस 5 लग जाएगा। टेबल से चेक कर लीजिए प्लीज। Sir, मेरी आ रही है 0.6642. ठीक है, 0.664 जी सर, यही आ रहा है। और माइनस करके Sir, माइनस करके आ रही है 0.3358. 0.3358 का मतलब 0.336।
ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी। ठीक से पढ़ना और मुझे बताना सम का क्वेश्चन है या मल्टीपल का। सर ये तो सम का है ना? वाई सम? सर लेस देन टोटल लिखा हुआ है, टोटल अमाउंट। लेस देन टोटल है, मल्टीपल होने के लिए टाइम्स होना सर चाहिए था इसको। और 4 स्मॉल बॉटल्स का मतलब 4 टाइम्स नहीं होता। 4 स्मॉल बॉटल्स का मतलब 4 छोटी बोतलें। 4 बॉटल्स, 4 स्मॉल बॉटल्स का मतलब मीन भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और वेरिएंस भी 16 नहीं। 4 से नहीं, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हम 4 4 से से चार। मल्टीप्लाई होगा। वेरिएंस भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीपल होता है ना 4 टाइम्स, तो फिर हम 16 4 स्क्वायर से वेरिएंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्होंने बोले 1 लार्ज बॉटल एंड 4 स्मॉल बॉटल्स, तो लार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन 4 स्मॉल बॉटल्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज विथ 4। 1008, 16। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ अमार। नहीं सर, क्लियर है। तो मुझे पी के साथ ब्रैकेट में क्या लिखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सर 4 स्मॉल बॉटल्स। पढ़ो, ठीक से पढ़ो। सर लेस बॉटल ग्रेटर लेसर देन लार्ज बॉटल लेसर देन 4 स्मॉल बॉटल्स। लार्ज बॉटल लेसर देन 4 स्मॉल बॉटल्स, यानी कि वही कंडीशन है जो पिछले पार्ट में थी, बस इस बार मल्टीपल नहीं है। और मल्टीपल नहीं होने की वजह से सिर्फ चेंज किसके अंदर आया? वेरिएंस। सिर्फ वेरिएंस में चेंज आ गया। तो भैया ये हो जाएगा जेड एस लेसर देन, पहले तो मुझे L-4s की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी। L-4s, L-4s 4, जबकि वेरिएंसेस सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वेरिएंसेस ऐड हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा ये? 40। 41। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। 0 माइनस 0.625। -0.625। ओके, 1 - 5 ऑफ 0.625, 5 ऑफ 0.625 की वैल्यू टेबल से निकाल दीजिए। सर 0.734 आ रही है। 0.734 और 1 से माइनस करके 0.26। 0.266। ठीक है, होमवर्क तो आप घर पे करेंगे। लेट्स स्टार्ट इट्स पास्ट पेपर क्वेश्चंस। पढ़ लीजिए पहला क्वेश्चन, मई जून 2010।
एक डिस्ट्रीब्यूशन मिस्टर पैरी की है, आई एम राइटिंग मिस्टर पी, डेटा लिख लेंगे ना तो आसानी हो जाएगी। और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन मिसेस पी की है। पार्ट 1, सम है या मल्टीपल है? मल्टीपल है सर। मल्टीपल है। मिस्टर पी is greater than 5 times Mrs. P। ये हो जाएगा मिस्टर पी -5 मिसेस पी। तो पहले 5 मिसेस पी कर दीजिए मल्टीपल के हिसाब से, दिमाग में रखना मल्टीपल है। मीन को तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन वेरिएंस को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस हिसाब से बिलाल 5 मिसेस पी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी, मुझे लिखवा दीजिए। सर 445 445 कॉमा 25 इंटू 7.4 का स्क्वायर 1369 1369। और अब हम निकालते हैं मिस्टर पी -5 मिसेस पी की डिस्ट्रीब्यूशन। $512 - 445 67। और इन दोनों को ऐड कर दें। 5213 5213। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल गया था ग्रेटर देन 0 लगाना था। चलो भाई, एक से चले जाते हैं जेड में। एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बाकी का सोल्यूशन मैं नहीं कर रहा, आप इसको सॉल्व करके मुझे अगले अगले 1 मिनट में मुझे इसका आप आंसर बताएंगे। 0.928 माइनस। कितना बताया हमारा आपने? जेड इज ग्रेटर देन -928। -0.928 हो जाएगा। ग्रेटर देन में 1 - 5 लगता है, लेकिन ये ग्रेटर देन के साथ माइनस है, तो डायरेक्टली 5 लग जाएगा। 5 of 0.928 0.823। पार्ट 2। कैन यू रीड पार्ट 2 एंड टेल मी कि इसमें एग्जैक्टली करना क्या है? इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशंस को क्या करना है? सम करना टोटल। टोटल करना है इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशंस को। सम है तो 7 हम
मिसेस पी, सॉरी बिलाल, आपकी आवाज थोड़ी सी लैग कर रही थी। व्हाट आर यू सेइंग? तो मैं कह रहा था कि सम है ना, 7 कर ये देंगे सम है, 7 बिल्कुल से। बिल्कुल। तो मुझे ऐड करके बता दीजिए, इन दोनों को ऐड करके डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी? सर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे ना? वीकली 7 बेसिस से पे ना। क्यों? समझा नहीं मैं, 7 से क्यों? सर क्योंकि वीकली है ना। तो सब कुछ अच्छा नहीं वीकली नहीं, तो था स्टार्ट तो से। अच्छा तो सब कुछ वीकली था, अच्छा ठीक है, तो सब ऐसे ही नॉर्मल। ऐसे ही ऐड होके मुझे बता दो, ऐड करके क्या बन रही है नई डिस्ट्रीब्यूशन। सर 601 और 318 3898.76। 3898.76। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यही बताइए अमर ने। जी सर। ओके। तो उसने तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा था। तो पहले तो याद रखना, इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो यूनिट है, दैट यूनिट इज किलोमीटर्स। क्वेश्चन में किलोमीटर्स यूज हुआ है ना, बताया हुआ है किलोमीटर्स में। तो तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितने किलोमीटर्स है? 601 किलोमीटर्स। सर माइल्स में निकालना है ना हमें, इसको हाँ, कन्वर्ट वो हम करके। कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन पहले मुझे बताओ कि ये जो हमारा वेरिएंस है, क्या ये भी किलोमीटर्स में है? जी सर, उन्होंने शुरू में लिखा है ना डिस्टेंस इन किलोमीटर। ठीक है, 3898.76। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और यूजिंग दिस स्केल, ये जो जो भी दिया हुआ है, माइल्स में कन्वर्ट कर लीजिए दोनों को। तो मीन कितने माइल्स बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 5 करके डिवाइड बाय 8 कर देंगे। सर ये आ रहा है 375.6। 375.6 का मतलब 376 माइल्स। और वेरिएंस को भी कन्वर्ट कर लीजिए माइल्स में। टू फोर्टी 2437। 2437 माइल्स। उन्होंने क्यों पार्ट टू का आंसर 39 दिया हुआ है? हमने तो वेरिएंस निकाला है, उन्होंने तो स्टैंडर्ड डिविएशन मांगी है। तो हमें पहले स्क्वायर रूट करके फिर माइल्स में कन्वर्ट करना चाहिए था, या माइल्स में कन्वर्ट करके फिर स्क्वायर रूट करना चाहिए? सर पहले स्क्वायर रूट करना है। पहले स्क्वायर रूट करके हमें अब एक्चुअल स्टैंडर्ड डिविएशन निकालनी चाहिए थी। स्क्वायर रूट कीजिए और बताइए कितनी बनती है स्क्वायर रूट में। 62.44। 62.44 किलोमीटर्स। अब इसको माइल्स में कन्वर्ट कीजिए। तो 39 ही आ रहा है जी। 39, अब सही आ रहा है, ठीक है। 39 माइल्स। तो भाई पेपर में ख्याल रखना,
तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और दीज आर इजी 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6। सम और मल्टीपल। सम होगा सर, टोटल ट्रैवलिंग टाइम पूछा। टोटल ट्रैवलिंग टाइम, लेकिन क्वेश्चन में ईच डे का बताया हुआ है और ये यहाँ पे 5 डेज की बात कर रहा है। सर पहले हम इंडिविजुअली 5 डेज का ऐड करके निकालेंगे, या मल्टीप्लाई 5 वेरी करके। गुड, पहले हम, बिल्कुल, पहले हम 5W और 5H की डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई पे 5 करना है। तो 5W की मुझे अमार बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन और 5H की मुझे बिलाल बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन। सर 112,115.2। 112,115.2। 101.5 and 135 point. 135.2। 2. क्योंकि वो टोटल मांग रहा है 5 डेज का, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5W प्लस 5H। सर ये आ रहा है 213.5 And 250.4. जी। ठीक है, 241.4। 250.4. 250.4। ओके, 250.4। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? दैट द टोटल टाइम इज ग्रेटर देन 180। क्या मैं 180 को उस साइड पे लेके जाऊंगा मार? नहीं सर, 180 नहीं तो वहां नहीं x लेके होगा जाएंगे ना। जी। यस, नहीं लेके जाएंगे। कब लेके जाते हैं? जब यहां पर भी क्या हो, सर कोई वेरिएबल हो ना, जैसे कोई डब्ल्यू हो। डिस्ट्रीब्यूशन हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई वेरिएबल हो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो हमें वहां ले जाना होता है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू z। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर, तो मुझे बता दीजिए z इज लेस देन कितना आ रहा है। सर 2.117। माइनस का साइन भी लगेगा। माइनस में आ रहे ओ, तो फिर ये 1 माइनस हो जाएगा। नहीं सर, शुरू में ग्रेटर था ना, शुरू में ग्रेटर था, वो ग्रेटर देन पूछ रहे हैं, तो फिर ओके बाद में। ओके ओके, अगर शुरू में ग्रेटर था और ये ग्रेटर है, तो फिर हाँ 1 माइनस नहीं लगेगा। यानी कि हमें सिर्फ वैल्यू चेक करनी है टेबल से। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर।
0.9829. 9829, ठीक है। 3 significant figures पे we can write it as 0.983। यही आंसर। सही है। पार्ट 2। What should I write inside the bracket if it says Yu Ming takes longer to return home than he takes to travel to work? सर h greater than w जाएगा। Home is greater than W। Very good। क्या इसमें एक साइड पे लेके जाएंगे? जी सर। Yes. Yes। तो मैं डायरेक्टली h माइनस डब्ल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ यहाँ पे। h माइनस डब्ल्यू यानी कि 20.3 माइनस 22.4। माइनस 2.1। जी सर। बट वेरिएंसेस प्लस हो जाएंगे। एड द वेरिएंसेस प्लीज। 50.08। 50.08। Five marks for this question, for this part of the question। x minus mu upon sigma। z is greater than कितना आ रहा है? 0.297। 0.297. हाँ. सर फाई की वैल्यू आ रही है 0.6168। यही आ रहा है आंसर। जी सर। ओके, अपना होमवर्क मार्क कर लो। वो होमवर्क क्वेश्चंस ना करो जो मैं पहले कह रहा था, उससे बेहतर है कि आप पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस कर लें। 7 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चंस जो नहीं हो पाएंगे वो फिर हम डेफिनेटली कल जो है वो डिस्कस कर लेंगे। आफ्टर दीज 2 क्वेश्चंस मार्क दिस क्वेश्चन। ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। एंड देन दीज 2 क्वेश्चंस। ये छठा क्वेश्चन और ये 7वां क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी ऑर्डर में यस, बुक के अंदर भी। इसी ऑर्डर में है बुक के अंदर। मतलब आप समझ लें नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस मैंने आपको एज होमवर्क दिए। ठीक है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।